हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट का लास्ट डे है और ये लेक्चर है हमारा 26 और फंक्शन चैप्टर का ये है डे 6। ओके, तो हमने फंक्शन में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने फंक्शन में पढ़ लिया है क्या क्या? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, हमने इतना पढ़ लिया है। ओके, तो ये चारों अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया है तो टेक नथिंग रिटर्न नथिंग कुछ है। देखिए, यहां इसका टेक नथिंग ले लीजिए और इसका रिटर्न नथिंग ले लीजिए। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, होता है ना? कोई आदमी ऐसा होता है बोलता है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं किसी से लेता हूं ना मैं किसी को देता हूं, मैं अपना काम खुद करता हूं। बस यही है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। ओके, अपना काम खुद करना, समझ रहे हो ना? जो अपना काम खुद करता है उसी को कहते हैं टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। समझ गए? तो टेक नथिंग रिटर्न नथिंग का आगे कॉन्सेप्ट ये कैसे होगा? तो टेक नथिंग रिटर्न नथिंग के लिए हमें मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? ओनली फंक्शन कॉल, ओनली फंक्शन कॉल करेंगे। बस क्या करेंगे? मेन फंक्शन को हमने स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मान लीजिए कि ऐड नाम का अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया और रिटर्न 0 लिख दिया। बस ओनली हो गया, हमारा फंक्शन कॉल का काम खत्म। अब बक्स ऐड फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग मतलब कि वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड लगेगा और हमारे फंक्शन का नेम। ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस, फिर से कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। ठीक है, फिर इंट में कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे कि एक्स वाई ले लिया मैंने, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और लेंगे, अभी मैंने 2 लिया है। ठीक है, फिर जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो, तो हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो मैसेज प्रिंट कराएंगे हम लोग प्रिंटफ से, प्रिंटफ से एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। ओके, मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होता है? हम लोग एक इंटर टू नंबर मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, मैसेज हमने प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट हो गया। फिर जिन दो नंबर को हमें ऐड करवाना है, जैसे मान लीजिए कि एक्स का कुछ वैल्यू और वाई का वैल्यू है कुछ है, तो उन वैल्यू को हमें यूज़र से इनपुट करवाना होगा। तो हमने लिखा स्कैनएप से हमें उसे यूज़र को इनपुट करवाते हैं। 2% लगाएंगे। %d क्यों? क्योंकि हमारा इंट टाइप का है। ठीक है, इंट टाइप का है इसलिए हम लोग %d लगाएंगे। उसके बाद एड्रेस देंगे, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, खत्म। दोनों जैसे ही इसे करेंगे तो हमें जब हम कंपाइल करेंगे तब हमसे वैल्यू मांगेगा। ओके, वैल्यू जैसे ही हम दे देंगे फिर क्या करेगा? वो एक्स और वाई को प्लस कर देगा। तो कैसे प्लस करेगा? एक्स को x प्लस वाई कर देगा, हो गया। और x प्लस वाई जब प्लस होगा तो वो किस में जाएगा? वो हवा में रहेगा नहीं ना, उसे हमें किसी चीज़ में डालना होगा ना। बस इसीलिए हम यहाँ पर एक z वेरिएबल ले लेंगे, कुछ वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और z वेरिएबल लेंगे तो हम उसे z में इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो z में वो चला गया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? z में जब वो चला गया तो उसके बाद हमें z को प्रिंट भी करना होगा। जब तक प्रिंट हम लोग नहीं करेंगे किसी को तो आउटपुट आएगा नहीं। यहाँ पे हमने सिर्फ किसको प्रिंट किया है? बस सिर्फ मैसेज प्रिंट किया है, तो हमने मैसेज सिर्फ लिखा हुआ दिखेगा, बस ओनली। इसलिए हमें उसको प्रिंट भी करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ की मदद से उसे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंटफ की मदद से उसे प्रिंट करेंगे, द सम इज %d। ओके, ये % है, द सम इज %d। डबल कोट को ऑफ करेंगे और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए। और %d में हमको किसका वैल्यू चाहिए? z का वैल्यू चाहिए, क्योंकि x और y प्लस करके z में जा रहा है तो वो हमें z में चला जाएगा। उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, कर्ली ब्रेसेस हम ऑफ कर देंगे और ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। बस और कुछ नहीं करना, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग हुआ ना। देखिए कैसे हुआ ना, इसने कुछ लिया ना, टेक नथिंग किया। टेक समथिंग जब होता है तो क्या होता था? यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ लिखते थे।
ठीक है। तो इसमें ना कुछ लिया, ठीक है, और ना कुछ दिया। रिटर्न कुछ कर रहा है, रिटर्न कीवर्ड है यहाँ पे, रिटर्न कीवर्ड है यहाँ पे नहीं ना, तो इसने कुछ रिटर्न भी नहीं किया, इसलिए टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अब भाई मैं इसे कोड में आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा कोड, बहुत ही छोटा सा कोड है। यहाँ पे हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा काम तो किया नहीं है हमने इसमें, छोटा मोटा काम किया है। क्या किया है हमने इसमें, सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, इतना दूर को, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। तो फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, जैसे ही मेन फंक्शन में जाएगा फंक्शन देगा कि यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल किया गया है, तो पूछ खोजेगा कि सम फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो देखेगा अच्छा यहाँ पे इसे फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही अंदर घुसेगा, अंदर जाने के बाद देखेगा कि अच्छा प्रिंटफ से यहाँ पे इंटर टू नंबर है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंटर टू नंबर प्रिंट हो जाएगा एक मैसेज, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ में जाएगा तो दोनों का वैल्यू ले लेगा, मैंने वहाँ पे एक्स वाई लिया था, यहाँ पे ए बी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए बी को प्लस किया और प्लस करके एस में डाल दिया, क्योंकि वो हवा में तो रहेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया उसमें। और फिर डालने के बाद क्या किया है, प्रिंटफ से एस को प्रिंट कर दिया, क्योंकि दोनों जो भी वैल्यू ऐड करके आया है वो एस में चला गया है, और एस में जाने के बाद ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा एस को, तो मेरा आउटपुट आएगा 10 सम इज जो भी, मान लीजिए कि मेरा ए बी का वैल्यू 10 है, तो एस का वैल्यू 10 आएगा, 10 + 10 20 20, तो एस का वैल्यू 20 आएगा, सॉरी 10 नहीं 20 हो गया। अब वो क्या करूँ, कोड में समझा दूँ या समझ गए? अगर समझ गए हो तो स्किप कर जाना, नहीं समझे हो तो एक बार और कोड में देख लो, समझ जाओगे और अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए देव सी प्लस प्लस में। तो देव सी प्लस प्लस से अब हम लोग को आगे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं ना, हाँ। तो हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ओके, हो गया ना। इसके बाद conio.h लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना क्लियर स्क्रीन लिखना है ना गेट ch लिखना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोगों को कहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ती थी, टर्बो सी में, समझ गया ना। डेव सी प्लस प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इंट मेन, बॉडी को ऑन करेंगे और अपने सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, फिर रिटर्न 0, ख़त्म। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है मुझे फिर लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा टेक नथिंग रिटर्न नथिंग है, तो जब रिटर्न नथिंग है तो यहाँ पे वॉइड लगाएंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी, आज भी। फिर अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन का नेम हम लोग लिखते हैं, हमारा सम फंक्शन है, ठीक है, हो गया। फिर इसकी बॉडी बनाएंगे, फिर इंट में कुछ वेरिएबल लेंगे, ए बी एस, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ की मदद से, और यहाँ पे लिख देंगे इंटर टू नंबर, ओके। फिर स्कैनफ 2% ही लेंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, ओके, 2 नंबर चाहिए तो 2% ही लेंगे ना। फिर दोनों का एड्रेस बताएंगे कि हाँ जी, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। उसके बाद हमें 2 वैल्यू मिल जाएगा, फिर उन दोनों वैल्यू को हमें ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू ए में है, एक वैल्यू बी में है, तो ए प्लस बी ही ना करेंगे, इन दोनों को ही ना ऐड करेंगे। फिर ये हवा में तो वो मतलब कि वो जाएगा नहीं, तो उसे हमें किसी वेरिएबल में डालना होगा, तो हम इसे एस में डाल देंगे, और एस में डालने के बाद प्रिंटफ की मदद से एस को प्रिंट कर देंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, द सम इज %d, ओके, हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसको प्रिंट करना है, एस को, ख़त्म। कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल हो गया, इंटर टू नंबर आया ना। जब मेन फंक्शन में गया, सम फंक्शन कॉल हुआ, सम फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे आया अपनी बॉडी में आने के बाद देखिए, अच्छा सबसे पहले क्या है, इंटर टू नंबर है ना। इंटर टू नंबर होने के बाद ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि स्कैनफ मेरा चल चुका है, स्कैनफ चल गया है, तो हमें इसे 2 वैल्यू देना होगा। हम इसे देंगे एक वैल्यू 10,
दूसरा वैल्यू 20। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 30। द सम इज 30। हो गया, काम खत्म। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ बचा हुआ है तो हो सकता है एक वीडियो और बने, मैं अभी चेक करूँगा कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे। अगर छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी, अगर नहीं छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे होगी। ठीक है, मैं फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्हें भी सी लैंग्वेज सीखने हैं ईजी में, उनके साथ मेरे प्लेलिस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।